हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका A1 सॉल्यूशन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है विलियमसोनिया। विलियमसोनिया एक फॉसिल जिम्नोस्पर्म है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। फॉसिल का मतलब ये होता है कि वो किसी टाइम पीरियड पे अर्थ पे पाया जाता था, पर कुछ नेचुरल सोर्सेज की वजह से, नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह की वजह से अभी वो नहीं है, तो उसे हम फॉसिल कहते हैं। इसके सिर्फ हमको अवशेष जो होते हैं ये फॉसिल फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसको हम हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। तो भी जो भी प्लांट्स वगैरह के पार्ट है जीवाश्म के तौर पे पाए गए हैं, उनसे इसकी स्टडी की गई है और उसके बाद ये थ्योरी तैयार की गई है। अलग अलग टाइम पीरियड पे विलियमसोनिया के अलग अलग पार्ट्स पाए गए और फिर उनका जो भी पेलियोबॉटनिस्ट थे उन्होंने रिसर्च की, तो उन्होंने ये थ्योरी दी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विलियमसोनिया फॉसिल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के बारे में। इसे रिपोर्ट किया गया था अपर ट्राइएसिक पीरियड पे। अपर ट्राइएसिक पीरियड में ये पाया गया था, पर बहुत ही ज़्यादा ये नंबर में बढ़ा था जुरासिक पीरियड में। बहुत ही ज़्यादा ये इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एबंडेंटली पाया गया था जुरासिक पीरियड में, जिसको डिस्कवर किया था विलियमसन नाम के साइंटिस्ट ने 1870 में, और इन्होंने इसको नाम दिया जामिया गिगास। विलियमसन ने इसको डिस्कवर किया था 1870 में और नाम दिया था जामिया गिगास। वहीं इंडिया में प्रोफेसर बिरबल सहानी नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिनको फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी भी कहा जाता है। इन्होंने 1932 में विलियमसन सवार्डिना नाम की जो स्पीशीज थी उसको झारखंड के राजमहल हिल्स में आइडेंटिफाई किया था। ये झारखंड का राजमहल हिल्स वाला हिस्सा अभी ओल्ड बिहार का हिस्सा है, जो अभी झारखंड पे शामिल है। प्रोफेसर बिरबल सहानी ने इसको आइडेंटिफाई किया था झारखंड के राजमहल हिल्स में। बाद में विलियमसोनिया का नाम विलियमसोनिया सेवार्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने दिया था। और भी जो स्पीशीज़ है जो कि राजमहल हिल्स में पाई गई थी वो है विलियमसोनिया इंडिका, विलियमसोनिया माइक्रोब्स, विलियमसोनिया सेंटेलेंसिस। ये सारी अदर स्पीशीज़ भी फिर बाद में राजमहल हिल्स में, झारखंड के राजमहल हिल्स पे पाई गई थी। क्योंकि ये फॉसिल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह देख लेते हैं, जो हमको एविडेंस मिले थे उसके बेसिस पर। तो ये कुछ साइकस की तरह दिखने वाला प्लांट था अपीयरेंस के बेसिस पे, जिसकी बहुत ही वेल नोन स्पीशीज़ है विलियमसोनिया सेवार्डिना। इसकी हाइट कम तकरीबन 2 मीटर तक की होती थी, जिसके ऊपर पे क्राउन ऑफ लीफ, जैसे पत्तियों का एक क्राउन की तरह एक स्ट्रक्चर पाया जाता था, यानी कि इसके अपाइकल पोर्शन पे लीफ जो थे वो पाए जाते थे और ऐसा लगता था ये क्राउन ऑफ लीफ है। इसकी टोटल लंबाई तकरीबन 2 मीटर तक की होती थी। इसका जो लीफ ट्रेस है, ट्रंक का सरफेस है, ये लीफ स्कार से ढका हुआ रहता था। जैसे कि आप नारियल वगैरह के पेड़ में ताड़ वगैरह के पेड़ में देखेंगे, जैसे लीफ का स्कार रहता है, उस तरीके से ये ढका हुआ था। प्लांट लंबे होते थे, सीधे ऊपर की तरफ बढ़ते थे और इसमें ब्रांचिंग भी पाई जाती थी। और इसका स्टेम जो है वो कवर्ड रहता था लीफ बेस से, परसिस्टेंट लीफ बेस से इसका जो स्टेम है वो कवर्ड रहता था। अगर हम ट्रंक की एनाटॉमी की बात करें तो इसमें एक सेंट्रल पिथ पाया जाता था, जो कि कम से कम 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर का होता था। इसमें एक पतली सी जाइलम की लेयर थी, जिसमें काफ़ी सारे यूनिसीरिएट, बाइसीरिएट और ट्राइसीरिएट रेस पाई जाती थी। पतली सी जाइलम की लेयर थी जिसमें बहुत सारे यूनिसीरिएट, बाइसीरिएट और ट्राइसीरिएट रेस पाए जाते थे। इसका जो वुड था ये कॉम्पैक्ट वुड है, जिसमें ट्रैकीड्स जो थे वो स्क्लेरी फॉर्म में थे और प्राइमरी जाइलम एंड डार्क था। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। अब इसमें देख लेते हैं इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। लार्ज स्ट्रक्चर था इसका, जिसका डायमीटर तकरीबन 12 सेंटीमीटर तक पाया जाता था। इसका जो बेस है पेडंकल का, ये काफ़ी सारे ब्रैक्ट से सराउंडेड रहता था। ये जो ब्रैक्ट है इससे सराउंडेड रहता था।
ब्रैक्ट जो होते हैं ये स्टेराइल होते हैं और इनका काम होता है ओव्यूल को, यानी कि फीमेल फ्लावर जो है जिसको फीमेल कोन भी कहा जाता है, इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। काफ़ी सारे जो ब्रैक्ट्स थे ये इस ओव्यूल के चारों ओर स्पाइरली अरेंज रहते थे और इनका काम था इस ओव्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। विलियमसोनिया सवार्डिना ये जो स्पीशीज़ थी, इसमें फीमेल कोन शॉर्ट लेटरल ब्रांच पर पाए जाते थे। इसे ये प्लांट है तो इसके जो शॉर्ट लेटरल ब्रांच है इसमें विलियमसोनिया सवार्डिना पाई जाती थी, लेकिन विलियमसोनिया गिगास में ये जो थे क्राउन ऑफ लीफ के पास, इसके बेस पर, लीफ का जो क्राउन बना हुआ है टॉप पर, इसके बेस पे बीच बीच में यहाँ पे फीमेल फ्लावर यानी कि फीमेल कोन पाया जाता था। ओव्यूल का अगर हम TS या LS देखें तो कुछ इस तरीके से हमको ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाई देता था। ओव्यूल इसमें स्टॉक्ड होता था, एक स्टॉक रहता था इसके नीचे में, और ओव्यूल का पार्ट रिसेप्टिकल पर बेस्ड होता था। ये रिसेप्टिकल कोन शेप्ड होता था, इस पे एक माइक्रोपाइलर एंड होता है जहाँ से पॉलन ग्रेन एंटर करते थे। उसके बाद बीक वाला रीजन होता था, ओव्यूल ऊपर की तरफ होता था जो कि रिसेप्टिकल पर बेस्ड होता था। इसमें जो न्यूसीलस था, ये न्यूसीलस वाला हिस्सा जो है इसमें एक सिंगल लेयर का इंट्यूगमेंट यानी कि कवरिंग बाहर की तरफ से जो होती है वो पाई जाती थी, जो कि फ्यूज्ड होती थी न्यूसीलस से। न्यूसीलस जो होता है उससे इंट्यूगमेंट, एक सिंगल लेयर का ट्यूगमेंट जो होता है वो फ्यूज होता था। न्यूसीलस को घेरे हुए एक सिंगल लेयर की इंट्यूगमेंट होती थी। इसके अपाइकल पोर्शन पे एंडोस्पर्म पाया जाता था। इस एंडोस्पर्म में 2 आर्किगोनिया मिला हुआ है। तो इस तरीके से हमने देख लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि फीमेल फ्लावर या फिर फीमेल कोन की बारे में। इसके बाद हम देखते हैं मेल फ्लावर के बारे में। चूँकि मैंने बताया कि ये एक फॉसिल प्लांट है तो इसके जो जो पार्ट्स मिले हैं उसकी स्टडी की गई है और उसके बारे में ही बताया गया है। तो जो मेल फ्लावर था वो प्लांट से अटैच्ड फॉर्म में नहीं पाया गया था, अलग अलग वक्त पे पाया गया है ये अलग ही। पर बहुत सारे जो पेलियो बॉटनिस्ट थे उनका ये सजेशन है, उन्होंने ये माना है कि जो मेल स्पोरोफिलस है, मेल जो फ्लावर है, मेल कोन जो है, ये जनरली अनब्रांच्ड होते थे। पर कुछ कुछ स्पीशीज़ में जैसे कि विलियमसोनिया स्पेक्टोबिलिस, इसमें ये पिन्नेटली ब्रांच्ड होते थे। जनरली ये अनब्रांच्ड होते थे। ये मेल फ्लावर है जो कि अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है तो इस तरीके से बंद होता था और फिर मैच्योर होने पर इस तरीके से ये खुल जाता था। किसी किसी स्पीशीज़ में ये पिन्नेटली ब्रांच्ड फॉर्म में रहते थे जैसे कि विलियमसोनिया स्पेक्टोबिलस। इसमें भी एक मेन रिसेप्टिकल होता था जिसमें काफ़ी सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स से ये सराउंडेड रहता था। माइक्रोस्पोरोफिल्स पे माइक्रोस्पोरेंजियम रहते थे जिसे हम सिनेंजिया भी कहते थे। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे स्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरेंजियम, और इस पर सिनेंजियम रहते हैं जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स यानी कि मेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होते थे। ये जो मेल फ्लावर है इसको बहुत सारे स्टेराइल और फर्टाइल लीफ आपस में कवर किए होते थे। ऑल्टरनेटिव स्टेराइल लीफ जो होता था वो सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करता था और जो फर्टाइल लीफ है वो ही सिनेंजियम यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करता था। इसके ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया लगे हुए होते थे और उस पर माइक्रोस्पोर्स पाए जाते थे। तो इस तरीके से हमने देखा मेल और फीमेल फ्लावर के बारे में विलियमसोनिया में, जो कि एक फॉसिल जिम्नोस्पर्म है। थैंक यू सो मच।